अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के जो हैं वो कद्दू के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, जिसको आप लोग लौकी भी बोलते हैं। तो ये इतने मज़े के बनेंगे कि आप यकीन करें, बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये अगर आप किसी को बताओगे नहीं कि ये कद्दू के कोफ्ते हैं, तो वो कोई जज ही नहीं कर पाएगा कि ये कद्दू के कोफ्ते हैं। वो इसको कीमे के कोफ्ते समझेंगे। ये इतने लजीज और इतने मज़े के बनते हैं। तो मेरे स्टाइल से आप बना के देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद कद्दू और इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्रेटर में भी आप ग्रेट कर सकते हैं। और जो मेन बात है कि आपने इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निचोड़ना है। हाथों की मदद से आपने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ना है। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें छोड़ना। अगर इसमें पानी रह गया तो बाइंडिंग में बहुत मसला हो जाएगा और बहुत लिक्विडी सा हो जाएगा, कोफ्ता बन नहीं पाएगा। तो इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे ही कर लेना है। और इसी तरह मैंने ग्रेट किया है प्याज। 2 बड़े साइज़ की जो प्याज है उसको मैंने ग्रेट कर लिया। और थोड़ी सी जो प्याज है उसका मैंने पानी निचोड़ के वो भी कद्दू में ऐड कर दिया। बाकी पानी वाली जो प्याज है वो मैंने प्लेट में अलहदा कर दी है। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 3 टमाटरों को भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है और अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ के वो भी इसमें ऐड कर दिया। बाकी पानी वाली टमाटर जो है वो मैंने प्लेट में अलहदा निकाल लिया है। स्पाइसेस ऐड करते हैं। ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच और कुटा हुआ अनारदाना 1 खाने का चम्मच। स्पाइसेस जो है वो अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन। बेसन से पहले मैंने एक अंडा भी इसमें ऐड किया था, कैमरा खुद ही बंद हो गया, पता नहीं चला। तो हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसमें ऐड करेंगे, एकदम से बेसन नहीं इसमें ऐड करेंगे। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। तो जो है ना, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा होना चाहिए ये। तो जो इसका ये जो गोल बोल सी बन सके। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बोल जो है वो रेडी हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके हम इसके गोल सी बोल रेडी कर लेंगे। तो सारे जो है मैंने वो कोफ्ते रेडी कर लिए हैं और अब चलते हैं इनको फ्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कढ़ाई और इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कीजिएगा। जब अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें कोफ्ता ऐड कीजिएगा, और नहीं तो इसके साथ कढ़ाई के साथ जुड़ जाएंगे। और जो है कोफ्ते वो मैंने तो कोफ्तों को आप स्पून की मदद से ही पलटिएगा, वैसे नहीं पलटिएगा, नहीं तो ये जुड़ने का भी खतरा होता है। अगर आप नॉन स्टिक में कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, तो यहाँ पे जुड़ने का इशू हो सकता है। तो ये जब इसको गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। जिनको गोल्डन कलर आ जाता है उसको हम निकालते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे जो हैं वो रेडी कर लेंगे। ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है। 2 सब्ज़ इलायची मैंने इसमें ऐड कर दिया और 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको हम कड़कड़ाएंगे और फिर जो पानी वाली प्याज थी हमने अलहदा की हुई वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो पानी वाली प्याज है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से प्याज का पानी भी ज़ाया नहीं होगा। इसको लाइट गोल्डन कलर हम देंगे, ज़्यादा वाला गोल्डन नहीं हम इसको करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। और इसके बाद इसमें जो टमाटर थी हमारी वो वाली इसमें पानी समेत हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सी हम बनाएंगे। अगर आप वैसे भी टमाटर ऐड करेंगे तो ज़रा सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि इसकी ज़रा ग्रेवी पे मेहनत करनी पड़ेगी। और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच इसमें कुटा हुआ अनारदाना इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको भी हम फ्राई करते हैं, भूनते हैं अच्छी तरह से। और जो मसाला है उसको पे ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़नी है, क्योंकि हमें एक ज़बरदस्त सा मसाला चाहिए। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जो मसाले हैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करने हैं, और कम या ज़्यादा आप खुद कर लीजिएगा। और 3 सब्ज़ मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कि अगर किसी को मिर्च कम लगे तो 1 मिर्च ले सकता है और मज़ा अपना जो है वो ले सकता है मिर्च के साथ। तो पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्तों को भी थोड़ा सा हम अब मिक्स कर लेते हैं इसमें। और फिर इसके बाद इसके ऊपर कैप दे देते हैं और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं।
तो माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त जो कोफ्ते हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। और इसके बाद इसमें धनिया है तो वो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, धनिया बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका था, फिर मैंने नहीं डाला इसमें। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने प्यारे, कितने मज़े के, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप भी इसको बनाइए, एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।